श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? देखिए, आषाढ़ का महीना प्रारंभ हो चुका है, जिसमें से आषाढ़ महीने का पहला गुरुवार। देखिए, गुरुवार का दिन जो है भगवान श्री हरि विष्णु को और साथ ही साथ भगवान बृहस्पति देव को भी समर्पित है। और गुरुवार का दिन हमें अपने जीवन में सुख की अनुभूति के लिए, आनंद की अनुभूति के लिए हमें अपने गुरुओं का सम्मान जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर है तो आपको गुरु ग्रह की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए हमें कौन से उपाय करना है, जो कि उपाय को कर लेने मात्र से ही गुरु ग्रह की स्थिति जब मजबूत हो जाती है तो हमें हमारे कार्यों में जो अड़चनें आ रही हैं, विघ्न आ रहे उत्पन्न हो रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, यदि हम किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो हमें सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। बहुत से प्रयास कर लिए, प्रयत्न कर लिए, तो एक बार एक चुटकी हल्दी वाला जल और 7 चने की दाल वाला इस विशेष उपाय का प्रैक्टिकल गुरुवार का दिन जब जब आता है, तब हम आप सभी लोगों को इस उपाय को पुनः याद दिलाते हैं, ताकि आप लोग कोई गलती ना करें और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करें। क्योंकि हमारे जीवन में आए दिन कोई ना कोई किसी ना किसी दोष के कारण हमें विघ्न और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हमारे यदि मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से कोई ना कोई हमें जो है दोष हो ही जाते हैं। तो इन सब की निवृत्ति के लिए हमें एक चुटकी हल्दी वाला जल और 7 चने की दाल वाला विशेष उपाय जरूर करना है। सभी माताओं को जरूर से जरूर करना है। और इस दिन तो मेरी प्रिय माताएं और बहनें जो है केले के वृक्ष का पूजन बड़े ही प्रसन्न चित भाव से करती हैं, क्योंकि गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए वे जो है व्रत भी धारण करती हैं और कथाएं भी करती हैं, श्रवण करती हैं। तो आपको धन संपदा की वृद्धि और व्यापार में आपको उन्नति नहीं प्राप्त हो रही, या फिर आप जो है किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको इस प्रकार से स्क्रीन पर आपको 7 चने की दाल दिखाई दे रही है। क्या चने की दाल? आप कहोगे इस प्रकार से 7 चने की दाल हमें किस प्रकार से लेना है? तो आपको 7 चने की दाल इसमें से आपको ले लेना है, जो कहीं से खंडित बिल्कुल ना हो, और एक पात्र जल लें, और गंगा का जल हो तो अति उत्तम। और इन सब चीज़ों को लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर पहुंचकर आपको सर्वप्रथम आप 7 चने की दाल लाए हुए हैं, एक एक करके बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जो है, चाहो तो आप देवादिदेव महादेव पर समर्पित करें, या फिर माता पार्वती के हस्त कमल पर आप समर्पित कर सकते हैं। निश्चितता है, नाम जरूर ध्यान रखना, बृहस्पतिश्वर महादेव कोई साधारण नहीं है। बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम या हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति कराएगा, सुख की अनुभूति कराएगा। बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम स्मरण मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में आनंद की अनुभूति होने लगती। और बृहस्पतिवार का दिन है, आप सभी माताओं से निवेदन है कि इस विशेष उपाय को जरूर करें, क्योंकि आए दिन हमारे मन से, वाणी से कोई ना कोई पाप हो ही जाते हैं। तो उन पापों से निवृत्ति के लिए हम सभी को जो है देवादिदेव महादेव पर बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर जो है 7 चने की दाल जरूर समर्पित करना है, और अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस विशेष उपाय को जरूर से जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगले विशेष उपाय में आप सभी लोग इस दिन माताएं केले के वृक्ष का पूजन बड़े ही प्रसन्नचित भाव से करती हैं, जो कि केले के वृक्ष की जड़ में साक्षात देवादिदेव श्री हरि विष्णु का निवास होता है। और आपको पता हो कि माताएं इस दिन का व्रत सुख, समृद्धि, संतान, वैभव की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं, किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन का यह विशेष ही व्रत है। इस व्रत को करने से सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। आपको सारी क्रियाओं से निवृत्त हो तो स्नान करके जो है आपको बृहस्पतिवार के दिन अपने घर के मंदिर में जो है
देवाधिदेव भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में आप जो है एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित करें सर्वप्रथम। और यदि आप स्नान कर रहे हैं तो स्नान वाले जल में आपको हल्दी युक्त जल का जरूर प्रयोग करना है, क्योंकि हल्दी जो है शुभ का प्रतीक है, शुभ संकेत हमें प्राप्त प्रदान करती है। और इस दिन पीली चीज़ों का दान करना, जैसे केला हो गया, पीला वस्त्र हो गया, इन सब चीज़ों को का दान करने से भी गुरु ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में मजबूत होती है। यदि आपका बच्चा आपकी बातें नहीं मान रहा, बहुत से प्रयास प्रयत्न कर रहे हैं, तो एक बार इस विशेष उपाय का प्रैक्टिकल जरूर करके देखना, निश्चितता है लाभ जरूर होगा। क्योंकि यदि आप पीली चीज़ों का दान करते हैं, क्योंकि हम जिस जो है चीज़ों का यदि दान करते हैं तो हमारी लोगों को ऐसा लगता है कि दान करने से चीज़ें घटती हैं, परंतु ऐसा नहीं है। हम दान यदि अपनी यथाशक्ति के अनुसार करते हैं तो निश्चितता है भगवान देवादिदेव श्री हरि विष्णु हम पर कृपा जरूर करते हैं और हमारे सभी भंडार को भरते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि इस विशेष उपाय के लिए आपको एक पात्र जल लेना है और इस प्रकार से 14 चने की दाल, कितनी 14 चने की दाल, और आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। क्या? एक पीपल का पत्ता, और आपको कनेर का पुष्प, इस प्रकार से कनेर का पुष्प भी ले लेना है और गंगा जल ले ले। इन सब चीज़ों को लेकर आपको पहुंच जाना है कहाँ पर? जहाँ पर केले का वृक्ष हो, क्योंकि केले के वृक्ष में आपको पता हो भगवान श्री हरि का निवास होता है। आपको वहाँ पर जाना है और वहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। फिर उसके बाद आप जो पत्ता लाए हैं उस पर आपको 14 चने की दाल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए एक एक चने की दाल को समर्पित कर देना है 14 बार में। आपको मंत्र जाप जरूर ध्यान रहे, इस मंत्र का विशेष रूप से आपको जप करना है। और भगवान श्री हरि विष्णु को आपको जो है तुलसी पत्र से उनका भोग लगाना है, क्योंकि आपको पता हो तुलसी पत्र के बिना भगवान देवादिदेव श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा ही रह जाता है। आपको इन सब चीज़ों को समर्पित करना है। अब मेरी माताएं फिर से पुनः प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगी, यह प्रश्न करेंगी कि इस विशेष उपाय को करने से हमारी किस प्रकार की मनोकामना हमारी पूर्ण होगी, क्योंकि मनोरथ पूर्ण के लिए ही हमने जो है इस विशेष उपाय को किया है। तो आपको बता दें, इस विशेष उपाय को करने से आपके घर में धन संपदा की वृद्धि होगी। आप व्यापार कर रही हैं, बार बार आप व्यापार में आपको घाटे ही आ रही हैं, बहुत से प्रयास कर लिए, प्रयत्न कर लिए, फिर भी आपको लाभ नहीं हो रहा, तो एक बार इस विशेष उपाय का प्रयोग ज़रूर करें। फिर आप जो पीले पुष्प लाए हैं उस पुष्प को जो है उनके चरणों में समर्पित कर देना है। फिर आप एक पात्र में आपको लाना है गुड़ डालकर अमृत तैयार करना है और अमृत को भगवान श्री हरि विष्णु अर्थात केले के वृक्ष की जड़ में धीरे धीरे करके समर्पित कर देना है। निश्चितता है एक बार इस विशेष उपाय का प्रैक्टिकल जरूर करें, करके देखें, क्योंकि गुरुवार का दिन कोई साधारण नहीं होता। गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत करता है और इस दिन माता पिता और गुरुओं का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रथम गुरु हमारे माता पिता हैं और हमें निश्चितता है गुरु ग्रह की स्थिति ज़रूर से ज़रूर मजबूत होगी। इसलिए आप सभी लोग इस विशेष उपाय का प्रैक्टिकल ज़रूर करके देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और साथ ही साथ आपको बता दें, तुलसी के पौधे में आपको एक दीपदान जरूर करना है। दीपदान करके आप तुलसी की परिक्रमा करने का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है। इसलिए तुलसी के क्यारे में दीपदान करें, जल समर्पित करें और परिक्रमा का विशेष महत्व है। इसलिए आप सभी लोग परिक्रमा जरूर करें। जय श्री महादेव।